अगर ऐसा ही चला तो हिंदुस्तान की आने वाली कल कैसी होगी, इसकी कल्पना मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जैसा कहां से शुरू किया था, कहां जाके पहुंच गए, क्या सपने देखे थे। आजादी के 60 साल हो गए। क्या देश के महापुरुषों ने आजादी के लिए जीवन इसलिए लगाया था? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी के तख्त पर क्यों चढ़े थे? देश के महापुरुषों ने अपनी जवानी जेलों में क्यों खपा दी थी? 60 साल का हिसाब होना चाहिए। और देश की जो नई पीढ़ी है, उन्होंने नेतृत्व करके जन सामान्य के मन में एक बल देना पड़ेगा, एक ताकत देनी पड़ेगी। दुनिया के छोटे छोटे देश अमीर हो गए, सुखी और समृद्ध हो गए, और 100 करोड़ का हिंदुस्तान गरीबी, भूखमरी, बीमारी। क्या कभी सोचा है आजादी के 60 साल के बाद गांवों में पीने का शुद्ध पानी न मिलता हो? क्या कभी सोचा है आजादी के 60 साल के बाद गरीब को 2 टाइम खाना न मिलता हो? मित्रों, ऐसे परिवार है देश में करोड़ों की तादाद में, जिनको सप्ताह में एक बार मुश्किल से दाल खाने का अवसर आता है। क्या होगा उन लोगों की जिंदगी का? सब्जी, दूध इनके नसीब में नहीं है। क्या आजादी के 60 साल के बाद इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं? रहने को घर ना हो, खाने को अन्न न हो, पीने को पानी न हो, नौजवान बेरोजगार हो, किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो, माताएं बहनें सुरक्षित न हो। क्या पाया देश ने? और इसलिए जागरूक मतदाता के नाते सत्ता दल से हिसाब मांगना चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, देश आजाद हुए तब से करीब करीब 52 साल तक एक ही परिवार, एक ही पार्टी ने देश पर राज किया। क्या जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मतदाता भाइयों बहनों, चुनाव एक उत्सव होता है, चुनाव एक लोकतंत्र का पर्व होता है, और सरकार में बैठे हुए लोगों ने अपने काम का हिसाब देना होता है, लेकिन नहीं दे रहे। और हम भी इतने भले भोले हैं कि उनको माफ कर देते हैं, और उसी का नतीजा है कि देश की हालत हुई है। इनको माफ नहीं करना चाहिए। उनको समझ आना चाहिए कि जनता की भलाई न करोगे तो जनता कभी आपको स्वीकार नहीं करेगी। कितने ही जबरदस्ती क्यों न हो, जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। पल पल का हिसाब चाहिए, पाई पाई का हिसाब। और मैं देख रहा हूं, हैरान हूं,
इस चुनाव के अंदर वे अपने काम का हिसाब देने को तैयार नहीं। अभी आडवाणी जी ने देश के प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया। आडवाणी जी ने कहा कि अच्छा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का युग है, क्यों ना भारत के प्रधानमंत्री और भारत के भावी प्रधानमंत्री दोनों एक स्टूडियो में बैठ जाए, सामने कैमरा लगे हो और पूरा हिंदुस्तान टीवी पर देखे कि वे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते हैं, देश के भावी प्रधानमंत्री आडवाणी क्या कहना चाहते हैं। सवाल जवाब हो जाए, चर्चा हो जाए, सरकार में बैठे हैं, वो अपने काम का हिसाब दे, डिबेट हो जाए। बताइए मेरे बेंगलोर के पढ़े लिखे भाई साहब, क्या ये डिबेट करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? डिबेट होनी चाहिए ना। क्या जाता है भाई? अगर डिबेट होती है तो बुरा क्या है? मनमोहन सिंह जी ने मना कर दिया, बोले मैं डिबेट नहीं करूंगा। क्यों भाई? क्या लोकतंत्र में जनता को जवाब नहीं दोगे क्या? नहीं करेंगे तो आडवाणी जी ने कहा अच्छा चलो भाई, मनमोहन सिंह जी की तैयारी नहीं है तो मैडम सोनिया जी आ जाए। वो भी तैयार नहीं। 5 साल से आप सरकार चला रहे हो और जनता को हिसाब देने को तैयार नहीं। मैंने तो एक मित्र को कहा, मैंने कहा आडवाणी जी ने मनमोहन सिंह जी को बुलाया, वो मना कर रहे हैं, सोनिया जी को बुलाया, वो भी मना कर रही है, तो एक और कोशिश की जाए। हमारे एक परिचित पत्रकार को मैंने कहा कि देखो भाई, चोरी छुपी से एक संदेश पहुंचा दो मैडम के पास। अगर वो डिबेट के लिए तैयार है और अगर उनको लैंग्वेज का प्रॉब्लम है तो हम इटली की भाषा के इंटरप्रेटर की व्यवस्था कर देंगे। लेकिन आओ तो कुछ तो बोलो, जनता को हिसाब तो दो, जवाब तो दो। नहीं दे रहे, हिसाब नहीं दे रहे, जवाब नहीं दे रहे। भाइयों बहनों, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार, आपको सोचने के लिए मैं आग्रह करता हूं। सोचिए, मेरे पत्रकार मित्र भी सोचिए। जब हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस देश के वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस समय हमारे देश में कांड हुआ था, आपको याद होगा। नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उस समय हिंदुस्तान के एक बड़ा भयंकर कांड हुआ था, हर्षद मेहता कांड। शेयर बाजार में, स्टॉक मार्केट में एक तूफान छा गया था। मध्यम वर्ग समाज के अरबों खरबों रुपए डूब गए थे, लोगों ने आत्महत्या की थी, बर्बाद हो गए थे। तब फाइनेंस मिनिस्टर के नाते डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। और अभी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री है, तब वैसा ही दूसरा कांड, सत्यम का कांड हो गया। गरीब के पैसे डूब गए। प्रधानमंत्री जी देश जानना चाहता है कि ये कैसा अकस्मात है, ये कैसा एक्सीडेंट है, कैसा कोइंसिडेंट है कि पहला बड़ा कांड हुआ तब आप वित्त मंत्री थे, दूसरा बड़ा कांड हुआ तब आप प्रधानमंत्री हो। इस दोनों में कोई मेल है क्या, या ये अचानक हो गया है? क्या देश ने जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? प्रधानमंत्री ने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हमारे मन में शक है, हमें जवाब मिलना चाहिए। वो जवाब देने को तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्यों होता है? मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को और एक सवाल पूछना चाहता हूं।